हेलो नमस्कार 1969th एपिसोड आप देख रहे हैं राज की बात लाइव फ्रॉम क्रेटाफोरा। एक ऐसा इवेंट जो नागपुर में टीचर्स के लिए आयोजित किया जाता है। मॉन्टेसरी टीचिंग एड्स एग्जीबिशन, एक ऐसा एग्जीबिशन जहां पर टीचर्स आती हैं, बहुत सारे स्टॉल्स को एग्जिबिट करती हैं और बहुत सारा ज्ञान खुद लेकर जाती हैं। बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं इस क्रेटाफोरा का जो 10वां अध्याय आज यहाँ पर हो रहा है कस्तूरबा हॉल में, उसकी संचालिका, उसकी डायरेक्टर। प्लीज वेलकम मिसेज अवंती जोधपुरकर मैम। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू। कैसी है मैम आप? एकदम बढ़िया। संडे के दिन काम कर रही हैं, कैसा लग रहा है? काम लगता ही नहीं है ये काम नहीं लगता पैशन है, ये पैशन है। सर ये काम नहीं है। मैम क्रेटाफोरा को 10वां एग्जीबिशन है। इट्स बीन 10 years in total. How has been these 10 years of and आपका जो टॉडलर्स मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग ये जो इंस्टीट्यूट है, इसको कितने साल हो गए इन टोटल? इसको 13 years हुए हैं, लेकिन हमने 3 साल एग्जीबिशन नहीं किया। लेकिन जब हमने देखा कि एवरी ईयर द क्रिएटिविटी इज ग्रोइंग, राइट, एंड इफ दिस क्रिएटिविटी इज जहाँ वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे एक्चुअल यूज हो रही है, सो हमने फिर वहाँ से एग्जिबिट करना शुरू किया। वहाँ से सारे स्कूल को इनवाइट करना शुरू किया, सो दैट दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस क्रिएटिविटी, हाउ टू मेक टीचिंग एड्स, हाउ टू गिव अ लेसन प्लान, हाउ टू टीच ईच एंड एवरी टॉपिक। सो उससे हमारा फिर वो अभी दिस इज द 10th year। मैम कितना मजा आता है जब इस किस्म का एग्जीबिशन आयोजित होता है? क्या ये जो नागपुर भर में जो टीचर्स हैं जब वो आती हैं, क्या नया सीख के जाती हैं? बहुत कुछ, क्योंकि एवरी ईयर अब तो ऐसा हो गया कि क्रिएटाफोरा इज लाइक अ फ्लैगशिप। सो लोग इंतजार करते हैं कि कब फरवरी आएगा, कब मार्च आएगा और कब हमको इनविटेशन आएगा। क्योंकि एवरी ईयर each every individual is unique. So whatever they are presenting is very unique. Vegetables ही सिखाएंगे तो इतने अलग अलग ढंग से सिखाएंगे। So each and every school is waiting कि मैं कब आऊँ और कब देखूँ कि ये साल क्या है। मैम जो मेथड्स हैं टीचिंग के, जो आप एक मॉन्टेसरी टीचर को अपने इंस्टीट्यूट में भी सिखाती हैं, जब वो पढ़ाने जाती है तो क्या बेनिफिट्स उसको मिलते हैं? अगर वो टॉडलर्स टीचिंग टॉडलर्स मॉन्टेसरी टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख कर जाती है तो? यस श्योर। सो ये आपने देखा है जो एग्जीबिशन है, इट्स द डिस्प्ले ऑफ क्रिएटिविटी। लेकिन जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हमको सिर्फ क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको अलग अलग टीचिंग मेथड्स भी इम्पोर्टेंट है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, थीम बेस्ड लर्निंग है। Along with that, we should know the psychology of a child. We should see like the child is healthy whenever he is coming to the class. So we teach nutrition also. And at the same time, you should know the administrative part of the school also, because you are working in a school. So that is equally important. So all these things are covered in the Montessori teacher training course. So it's a 9-month training program. तो क्रेटाफोरा में एक साल में क्या क्या परिवर्तन आए? ये 10वां साल है, 10वां एग्जीबिशन है, एक साल में क्या क्या चीजें ऐड ऑन होती गई? मुझे सबसे खुशी मिलती है जब हर साल में मेरी लास्ट ईयर की लड़की एज ए टीचर बन के एंटर करती है। क्योंकि हमेशा वो जब पहले बार क्रिएटाफोरा होता है तो वो टेबल के उस साइड होती है, क्योंकि वो टीचर बनी नहीं रहती। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब वो मुझसे मिलने आती है तो उतने ही गले मिलती है कि मैम आज हम लोग टीचर बन के आए, तो वो जो खुशी मुझे मिलती है मैं बता नहीं सकती। तो मतलब एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ी भूमिका आप प्ले कर रही हैं नागपुर में इस वक्त, या नागपुर के बाहर भी जो लोग महिलाएं टीचर्स बन रही हैं, मदर टीचर हो या एक प्री प्राइमरी टीचर हो, जो शुरुआती साल है उसमें आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका। मैम एग्जीबिशन शुरू करें? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। चलिए कहाँ से शुरू करें मैम? एनिमल थीम से हम लोग एनिमल थीम से शुरू करेंगे जी। So this is a animal theme table. So they have displayed all types of animals. Let's hear from them. जी मैम अपना परिचय दीजिए, आपका नाम? My name is मोहिनी घनोटे। जी आपके साथ कौन कौन है? जी मेरे साथ ये मधुरा और प्रीतिका ही है। और क्या है ये थीम और इसमें क्या सीखने को मिलेगा? सर ये एनिमल थीम है, बच्चों को एनिमल्स के बारे में सब चीज, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब डिटेल में पता चलेगी। जी यस। तो ये इसको किस तरह से समझाएं?
ये क्या है? एक्टिविटीज एंड स्टोरीज सर, हम बच्चों को हम ये पूरा नॉलेज देते हैं एनिमल्स का। सबसे पहले तो हमें ये बच्चों को स्टोरी बहुत पसंद है जी। तो हमने बच्चों के लिए पहले वाइल्ड एनिमल्स की स्टोरी बनाई है, ये मॉडल बनाया है। जी, वो थोड़ा स्टोरी सुनाइए ना, थोड़ा समझे हमें भी। ओके, हम भी तो छोटे बच्चे हैं मैम। यस सर, श्योर। है ना? तो एक दिन एक जंगल था। हाँ, वन डे एन एलिफेंट wander in the forest searching for a friend. He has no friends. So he met the monkey. He asked the monkey, "Hello, Mr. Monkey, will you be my friend?" Oh, Mr. Elephant, you are too big. You cannot climb like me on a tree. So sorry. Then he went from there and met the frog. जी। He asked the frog, hello, Mr. Frog, how do you do? Will you be my friend? Will you be my friend? Oh, elephant, Mr. Elephant, you're too used to jump like me. Sorry, I can't. Then he went to the bunny, Mr. Rabbit. Mr. Bunny, will you be my friend? जी। Oh, Mr. Elephant, you cannot be my friend. As you are too huge and too big, you cannot live with me in my burrow. Sorry, I can't. Then what happened one day? One day, all the animals running for their lives in the forest from the tiger. Then what happened? Then elephant came to save them. Yes, elephant saved them from the tiger. All the animals were happy and they are. तो ये एक छोटा सा एक यूनिट आपने तैयार किया जहाँ पर आप स्टोरीज दिखाकर बच्चों को सिखाएंगे। अरे वाह वाह मैम। सारी एक्टिविटीज है जी। जैसे बच्चों को बहुत पसंद है फीड करना जी। और इससे ये सीख भी सकते हैं कि जैसे मंकी को बनाना पसंद है जी। सो यू कैन फीड द बनाना टू द मंकी लाइक जी जी। ये तो शेर है वैसे। ये मंकी की शेर है? ये मंकी है। अच्छा, ये शेर क्यों दिख रहा है आज? अच्छा, संडे है इसीलिए शायद। हाँ, ये शेर है। ठीक। लाइक द ग्रास। तो इससे कैसे बच्चों को पसंद समझ में भी आता है कि ये ग्रास खिला है। ग्रास, हाँ, जैसे काऊ ग्रास। अरे वाह 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 ग्रास वाह। पसंद है जी एलिफेंट को मंकी पसंद है जी लैंड मीट खाता है। तो जी। ये सब हम इस एक्टिविटी से बच्चों को सिखाते हैं बहुत बढ़िया मैम। और एक गेम भी बहुत सुंदर है सर। जी, एक और गेम है लूडो। नहीं, स्नेक्स एंड लैडर्स। हाँ हाँ जैसे खेलते हैं बच्चों में वैसे जी। वैसे एक गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स है। अच्छा, गुड हैबिट्स होंगी तो कैसे हम ऊपर आते हैं बिल्कुल और बैड हैबिट्स है तो कैसे हम डाउन हो जाते हैं। जी। तो ये बच्चे आसान तरीके से तो- जल्दी सीख तो- जाते तो हैं मैम कि ये- good हैबिट्स कैसे हैं और बैड हैबिट्स तो मैम मैं अगर एक पे हूँ और अगर मेरा 4 आया तो मैम आते हैं। जी। अच्छा, तो यहाँ से हाँ ये कचरा फेंक रही है ये। ये इसीलिए बैड हैबिट्स होगी। हाँ। और ब्रश करना जी। एवरीडे ब्रश। तो आप ऊपर बढ़ गए। ऊपर जा रहे हैं। फिर आप पढ़ाई करें, आपका ग्रोथ हो रहा है। जी जी वैसे जी। वो जल्दी आसान तरीके से जल्दी सीख जाते वाइल्ड हैं। थीम है इसलिए हमने ये यहाँ ये पे स्नेक बनाया है। बहुत बढ़िया मैम। ये तो एक्वेटिक एनिमल है जी। पूरा। स्टार फिश है हाँ हाँ और ऑक्टोपस है जी। जेलीफिश। जी। सब हमने बनाया और जैसे आसान तरीके से वो समझ जा सकते हैं बच्चे। हाँ 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 हाँ। वाइल्ड और ये वाइल्ड लुक दिया है मंकी का। जैसे हमको जी। सब लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं सर। जी। लेसन प्लान के हिसाब से हम लोग बच्चों को बताते हैं डिटेल। ओके ओके मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव है। Yes, sir. बहुत Yes, कुछ sir. सीखने को मिलता है ना? Yes. और मुझे ऐसा जी जी माइक लीजिए। सबसे मेन बात कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसे। जी। वो सीख भी पाते हैं और एक्टिविटी एंजॉय भी करते हैं। समझ जा सकते हैं बच्चे। ओके ओके, थैंक यू मैम। मुझे ऐसा लगता है ये एनिमल थीम इज सुपर। मजा आ गया। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं। अमंती मैम बिजी हो गई तो हम खुद ही आगे बढ़ जाते हैं, है ना? जी, सेल्फी कॉर्नर भी है, दिखा दीजिए मैम। अमंती मैम एक सेकंड, माइक की जरूरत है। जी, ये एक सेल्फी कॉर्नर है जी। हाँ तो अभी जंगल सफारी में बैठे हैं हाँ और अभी एनिमल सीखने वाले हम लोग। मैम, हाथ आगे मत निकालिएगा, शेर पकड़ लेगा, है ना? ठीक है हाँ हाँ स्कूल और ये सब बता दें। हाँ हाँ जी।
So this is our festival theme. You can see how wonderfully they have displayed all different types of festivals, right from Navratri. So I'm giving them. They'll explain. जी मैम एक सेकेंड थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा आपको. पास में थोड़ा mic. हाँ मैम आपका नाम, आपके स्टॉल में जो है उनका परिचय दीजिए पहले. ज्योति. ओके. ओके. सोनम. माइक थोड़ा करीब ला लीजिए. जी. It is a land of festival. We celebrate Spring festival here. Here it is harvesting festival जी. and the national festival. जी. After that, traditional festival. हम्म. This is Pongal. We celebrate. Then Makar Sankranti. Then Lohri. These all are harvesting festival. जी. And national में sir Independence and Republic Day. तो ये क्या मतलब ये स्टॉल का मतलब क्या है, थीम क्या है? मतलब थीम तो समझ गया मैं. फेस्टिवल है. हाँ. और हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं अपने देश में किस तरह के फेस्टिवल. बराबर. तो हमारे हार्वेस्टिंग के होते हैं. फर्स्ट जी. के बारे में बताते हैं. जी. और ये हो गए हमारे नेशनल. जो हमारे देश का जो रेस्पेक्ट है. जी. इंडिपेंडेंस एंड. अरे वाह वाह, फ्लैग होस्टिंग भी हो गया है तो. जी. गांधी जयंती. जी. and Ambedkar Jayante. These जी. are national festivals. And here we celebrate traditional festival. So Janmashtami. जी. Then Ganesh Chaturthi. जी. Then गणेश चतुर्थी. बोलो गणपति बाप्पा. And Navratra. Yeah, they are playing the role of playing Dandiya. ठीक है. And जी. ईद भी है. ईद है. यहाँ ठीक है. हमने सेल्फी पॉइंट रखा है. जी. संक्रांति. और ये क्रिसमस और हॉलोवीन और ये हमारे स्टोरी और पोम है. हमने कुछ एक्टिविटीज रखी है यहाँ पे. जी. तो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं. लाइक कि राम जी ने रावण का कैसे विनाश किया. जी. और रक्षाबंधन में कैसे भाई को बहन राखी बांधती है. अरे वाह वाह, बहन बहुत धीरे धीरे आ रही है. धीरे धीरे आ रही है. भाई को तैयारी तगड़ी रखनी पड़ेगी. और उसको फिर गिफ्ट मिलता है. हाँ, गिफ्ट मिलता है. गिफ्ट चाहिए रहता है. That is more important. जी. It's a bond of love. This is a game we get here. Eye and hand coordination. It builds concentration. जी, I'll help you. माइक पकड़ने में. जी जी. So it is patience game as well. So we have to move this. अच्छा. Jump and another bangle. ओके. तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है. हाँ, concentration बढ़ाता है. और patience चाहिए इसके लिए. जी. You want to try? नो मैम, आई एम पेशेंट इनफ. So. जी. And this is our home, Finger Family. And जी. this is our story. This is a poem. मैम ये माइक आपको देना पड़ेगा. जी. Teddy bear poem. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, go to school. ओके. चलिए, टेडी बेयर तैयार इज रेडी टू गो टू स्कूल. Yes, sir. सुपर, अमेजिंग मैम, गुड वन. जी. Christmas, and this is the story. Good craft work, and I think activities can help students to understand festivals a little. Easy way to understand festivals. Super, amazing. है ना? Sir, you can take this if you want. अच्छा, this is a selfie kind of thing. Oh. तो पतंग उड़े ना उड़े. ये सेल्फी के साथ पतंग उड़ जाएगी. बहुत बड़े. चलने दीजिए. Our institute, Creativora. So this is one of the best institutes in Nagpur. So For Montessori teacher training. Yes. Super. It is. No doubts on that. Thank Okay. you so much. Thank you, ma'am. So this is the. Thank you so much. So let's meet the flower, insect and the birds theme. So who's the flower, who's the insect, and who's the bird? We are all
all birds. You are bird. All birds. ठीक है. Flowers, my birds. राइट. आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि फ्लावर्स बोल दिया, बर्ड्स बोल दिया, अवंती मैम ने कहीं इंसेक्ट्स ना बोल दे, है ना. हेलो मैम, प्लीज. अच्छा, वो भी बनेंगे. ठीक है मैम, परिचय. We are all three birds now ready to fly in the sky just like a bird. प्लीज टेल योर नेम्स मैम. My name is Ketki, she is Kanchan and Sonal. Okay. So what's the stall about? My stall is flower, birds and insects, all crafts and ये सब यहाँ पे है. जी. अलग अलग बर्ड्स के क्राफ्ट बनाए हैं. जी. इंसेक्ट्स भी बहुत प्यारे प्यारे बनाए हैं. जी. अरे वाह. जी. यहाँ पे सारे एक्टिविटीज रखे हैं. तो कांचन अभी एक्टिविटीज एक्सप्लेन करेगी. ये मैच द विंग्स ओके. बच्चों के लिए एक्टिविटी है. कलर मैच. जी. और वैसे ये भी है अप एंड डाउन करके. ओके. ओके, सुपर. इसके हेल्प से हम बच्चों हम एक जन माइक पकड़ लीजिए और बाकियों को मदद करने में हेल्प कर दीजिए. जी. थोड़ा करीब लेके आइएगा जब भी कोई कुछ कहे. जी. ये है कैटरपिलर. इससे हम एक्चुअली बच्चों को इंसेक्ट्स के बारे में सिखाते हैं कि कैसे इंसेक्ट्स रहते हैं. ठीक है, ठीक है. ये है फ्लावर. थोड़ा जोर की बोलना पड़ेगा. ये है फ्लावर. जी. वाटर में डालते हैं तो वाटर ऑब्जर्व होकर जी ब्लूम होता है. ये खुल जाता है. खुल जाते हैं. जी. और हैप्पी टीचर्स डे लिखा है इस पे. बहुत बढ़िया. ये है ग्रॉस वाटर स्किल. इसमें यहाँ से इसमें यहाँ से यहाँ तक इनको फिनिश करने पड़ती है. जैसे ग्रॉस वाटर स्किल और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है. स्पाइडर इसके वेब में जा रहा है. तो मम्मी इसकी नीचे क्या है? मैग्नेट है. मैग्नेट है. अच्छा. दिस इज अ लेडी बर्ड. तो मैम ये नर्सरी के बच्चों के लिए अच्छा होता है या उससे भी नीचे? नर्सरी से नर्सरी के बच्चों तक ये अच्छा रहता है. अच्छा रहता है सिखाने के लिए. हाँ, परफेक्ट और है. उनको एक्चुअली ऐसे सब अलग अलग चीजें दिखते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं और वो पट से उनको याद रहता है. जी. जैसे ऐसे ये लगाया है. जी. स्पाइडर्स. ये सब आप लोगों ने बनाया सब हम लोगों है? ने ये बनाया कुछ ऐसा कोई कंपनी या एजेंसी हायर नहीं हुई? सब हमने मतलब बनाया. टीचर्स खुद बना सकती हैं ये? बिल्कुल खुद सब बना सकती है. और अभी के न्यू एनईपी के हिसाब से तो क्राफ्ट एक्टिविटीज और बच्चों को एक्टिविटीज सिखा के पढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. तो ये डिफरेंट टाइप्स के हम एक्टिविटीज बना के उनको बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हैं बच्चों को. इसलिए बहुत बढ़िया मैम. ये एक कुछ अच्छा देख रहा हूँ मैं. ये क्या है? ये मॉडल है बर्ड्स का. जी. इसका मॉडल है. वाटर बर्ड्स एंड इसके ये वाले बर्ड्स है. जी. नेस्ट है. जी. इसमें छोटे छोटे एग्स भी है. जी जी जी. ये सब उसका. बहुत बढ़िया. मैम ये गुलाब देख रहा हूँ मैं. ये वैलेंटाइंस फीवर अभी से शुरू है, ऐसा कुछ है? ठीक है, ठीक है, ठीक है. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच मैम. सुपर, वेरी नाइस टॉक. अवंती मैम, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात अभी मैम ने बात करते करते बताई कि एनईपी को ध्यान में रखते हुए, नए एनईपी को ध्यान में रखते हुए क्राफ्ट और आर्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा एजुकेशन में. व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? सी एनईपी में अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. सो उन दो चीज़ों को हमने ध्यान में रख के हमने सारी ये चीज़ें बनाई है कि जब बच्चा करेगा तब वो सीखेगा. जी. सो ये सारी चीज़ें हैं. जैसे हमको अगर फाइन एंड ग्रॉस मोटर बच्चे के बढ़ाना है. जी. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. इट्स अ लेसिंग एक्टिविटी. लेकिन सिर्फ लेसिंग एक्टिविटी नहीं है. इसके थ्रू हम बी हाइव भी सिखा रहे हैं कि बीज कहाँ रहते हैं. एंड यू कैन सी व्हाट वी हैव यूज्ड इज द पास्ता. मैम एक बार कोई होल्ड कर लेगा इसको. जी. It's not costly. It's affordable to each and every school. But yet it's innovative because children like pasta. जी. Children can actually see कि beehive कैसे जाते हैं. जी. So these are the innovative techniques which NEP wants. So it's a playway methodology. Children should not feel कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं. Even though they are learning, they should not feel कि they are learning. It's a playway. It's a playway. Right. Super, super. So now
this is our science corner. दिस इज अ साइंस पार्टी. Yes, science party. जी. Actually, it's a science party. जी. So you can see different types of experiments, right from the day and light, solar system. Then this is an experiment where, with the help of this hair dryer, the fan, you can move the fan. Okay, so it's like a wind turbine. Then float and sink. So actually children can do this activity here, and they will see कि okay कौन सी चीजें हैं जो सिंक होती है, कौन सी चीजें हैं जो लाइट, कौन सी चीजें फ्लोट होती है मैम? बताइए मैम, आपका नाम? My name is Yogita Shakale. जी. And then light weighted cheeses float होती है. जी. It's just doing. अच्छा. And then heavy weight is ये, हाँ, ये सीधा सिंक हो जाती है. yes, ओके. तो ये बच्चे जब करेंगे तो सीखेंगे. yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये फोटोसिंथेसिस है. मैम आपका नाम? My name is Dipali Erika. जी दीपाली जी, क्या क्या है यहाँ पर? Photosynthesis. जी, क्या होता है इसमें? से जो एनर्जी मिलती है उससे फूड फॉर्म करते हैं प्लांट. हमें जो फ्लावर्स मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, वो अपने फूड फॉर्मेशन करते हैं सन ठीक है, एनर्जी से. ठीक है. देन मेनी प्लांट यूज सीड्स, प्लांट से बनने वाले. प्लांट से बनने वाले जो भी हमें मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, सीरियल्स हैं, मेडिसिन मिलते हैं, जी चीनी मिलती है, जी. कॉफी, these are the present. कॉफी यहाँ मिलती है? हाँ, जनरली लोग कॉफी शॉप में जाते हैं. no. इंटरव्यू के बाद कॉफी पिलाते हैं क्या यहाँ पे? Yes, अच्छा, वो भी होता है. yes, yes, ठीक है, yes. ठीक है मैम. This is the life cycle of butterflies. जी. And फ्रॉम pupa, या pupa, and in caterpillar. जी, फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई. Butterfly. Yes. And then ये भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. फ्रॉम अ बटरफ्लाई टू फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई. इट्स अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन. जी. And then Chandrayaan 3. अरे वाह, इस पे तो भारत को गर्व है. जी. Rover. And this made by Pragyan. And this are phases of moon. This is made from Made from Oreo biscuit and soft clay. ओके. बहुत Amavasya, बढ़िया. Purnima. जी. See the every phases. जी. Moon and मैम, एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि लोगों का नाम पूर्णिमा रख देते हैं, अमावस्या क्यों नहीं रखते? पूरा काला चांद हो जाता है इसलिए नहीं रखते. ठीक. मैम, मेरा एक दोस्त है वैसा जिसको मैं अमावस्या ही बोलता हूँ. उसका नाम ही मेरे फोन में वैसा ही है. नहीं नहीं मैम, बहुत गोरा है वो. जी. सोलर सिस्टम लाइक जी. एक्टिविटी बच्चों के लिए. जी. डाइस. Okay. And नंबर 1. and guess the number 1 ओके. and choose number 1 mercury and see जी. the mercury हाँ हाँ. and then information about mercury. Mercury. Super. It is And the the smallest curiosity- planet in our solar system and is slightly larger than Earth's moon. बहुत बढ़िया. एक बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है ऐसे बच्चों की एक्टिविटी लेने के बाद. मतलब प्ले वे जो तरीका मैम बता रही थी, ये खेलते खेलते बच्चे सीख जाएंगे. सीख जाएंगे. बहुत उनको बढ़िया. पता चलता है कि कौन से नंबर पे कौन सा प्लेनेट है. वेरी नाइस. उसको पूरी सोलर सिस्टम पता होगी ऐसे. बहुत बढ़िया. इमोजी. जी. हाउ फील डू यू? हाउ जी. यू फील? जी. सैड, एंग्री, हंग्री, सरप्राइज, बैड, हैप्पी, थर्स्टी, प्राइड. जी. दिस जी. इज द इमोजी. जी. तो बस आपको बच्चे को जाके चूज करना है बस. हाँ. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सीड जर्मिनेशन. सीड से हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं. कैसे उसका फॉर्मेशन होता है. बहुत बढ़िया. एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम. जी. फूड कैसे हम इंटेस्टाइन में जाता है और कैसे फॉर्म होता है. बहुत बढ़िया. मैम, ये बताना बहुत जरूरी भी है बच्चों को, हाँ. क्योंकि पिज्जा बर्गर जो खाते हैं वो उनके लिए समझना जरूरी है कि कैसे डाइजेस्ट होता है खाना. ये हेल्दी बहुत बढ़िया. नॉन हेल्दी है, ये भी बताना बहुत जरूरी है. बहुत बढ़िया मैम. अच्छी नहीं ना, इसलिए हमारा स्टमक भी खराब हो जाती है. बहुत बढ़िया मैम. है ना? आप लोगों ने लंच वंच किया कि नहीं किया? किया, सर. बस. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम. साइंस पार्टी वाकई में बहुत बड़ी साइंस पार्टी होती है यहाँ पे. बहुत बढ़िया. गुड वन. मैम, ये है टीचिंग एड्स थीम. जी. going for teaching aids theme. जी. This is a
very important table, just because we have displayed Montessori apparatus here. So if you can see, this is a second board. So second board is used to teach tens and ones. So basically बच्चों को बहुत confusion होता है tens और ones में. So this is the easiest way you can teach a child कि this is 10, and when we add 2 to it, it becomes 1 to 12. So 1, 10 and 2 makes 12. So when they see abstract knowledge से concrete knowledge ज़्यादा work करता है. So when we see them, or when we show them, so they understand exactly कैसे होता है. Same with these are the movable alphabet box. So when you open this box, you'll see different types of alphabets. Okay, so there are vowels and there are consonants. So in Montessori we say vowels are always in blue color and consonants are in pink color. So if, as we know, whenever we are making any spelling, so we need a vowel. Okay, hardly there are few spellings which doesn't have a vowel. But usually, so when we want to teach them the spellings, how to make a spelling, so we show them the picture, then they take, what is this? This is a bat. So how do you spell a bat? B-at. So they will take out the B-at and they will make a spelling. So this is the easiest way they can learn. And at the same time, they will understand the vowels and the consonant theme also. बहुत बढ़िया. This is like when we want to teach happy tooth and the sad tooth. The teeth becomes happy whenever when they eat good food, vegetables, fruits, and we can say अच्छा आज आपका teeth sad हो गया क्योंकि आपने पिज्जा खाया, आपने बर्गर खाया, तो पिज्जा खाने से teeth sad होता है. So we want to make it happy, eat good food. In this way. Then these are the different teaching aids. So this is like tell the name of the picture and match the spelling. Okay, so this is a dog. So the child will say dog. This is a pen. Pen. Like that. These are 3-letter words. Ugg words. Hug, mug, tug, jug. Like that. This is all like pairing. दांत है तो ब्रश है, कान है तो इयरिंग्स है. Then this is like a puzzle thing. They can make different types of animals. This is called as dominoes. So whenever we want to teach a very tough subject to a child, we use this dominoes. These are called as connected figures. So जैसे हमको अगर सिखाना है कि बारिश कैसे होती है, so we can show them it starts with an arrow and ends with a dot. So the child knows कि कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ end होता है. इस तरह से. Then this is bingo. So bingo में आप कोई भी टॉपिक्स लिख सकते हो, जैसे है कि एनिमल एंड देयर होम्स, क्लॉक एंड द एग्जैक्ट टाइम, कलर्स एंड द फ्लावर्स. सो दे कैन मैच एक्चुअल कलर्स विद द फ्लावर्स लाइक दैट. And these are sandpaper alphabets. So as we know, like the child learn through the senses. So that's why it's very important whenever child is learning the alphabets, he should know कि हम लोग ये उसको देते हैं और with the help of these 2 fingers ये इसमें से उसको हाथ घुमाता है. अच्छा. So क्या हो जाता है जब हम एक्चुअल उनको यू लिखने को देते हैं तो उनके फिंगर्स को आदत हो जाती है कि यू बोला है ना, ऐसे करके ऐसे लिखना है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वी गिव देम व्हेनेवर दे आर लर्निंग द फोनिक्स. बहुत बढ़िया. दिस इज अगेन वी टीच देम. This is called as a cylinder block. So with this we tell them the concept of measurement basically. छोटे से बड़ा, then width का concept पता चलता है. And we ask them, ये 4 types के होते हैं. And then we ask them उसको mix करके कहाँ पे क्या fit होगा. At the same time they are using these 3 fingers to hold the knob. So these 3 fingers are used as a pincer motor skills whenever the child wants to write anything. Use these 3 fingers. So we give these activities to them. This is like to make them independent, because nowadays the child wears a shoe but he doesn't know how to tie a lace, how to zip. So this is the activity we give them when they are very small, like 3 to 4 years of age group. So with these activities they become independent. They learn to tie a shoelace, they learn to put a zip off the pant, they learn to tie with the help of velcro they can do anything. Like this. And this is
This is called as brown stairs. With this, again, we teach them the concept of stairs. We teach them counting. We teach them colors. जी We teach them this is thick and this is thin. So this is very thin and thick. So this जी. concept also we introduce them. This is pink tower. So it's like a building of a block. At the same time, we teach them the holding of the block also. Color also, counting also. जी So this is how the Montessori apparatus are used. And these are the द टीचिंग एड थीम कोऑर्डिनेटर। मैम आपका नाम? My name is Dipsa Qureshi and welcome to Teaching Aids. जी मैम, यहाँ का तो पूरा परिचय हो गया, आप दोनों का परिचय बता दीजिए। Myself Shraddha Vithalkar. हम्म This is teaching aids. हम्म Here we can see letter craft. Okay. Letter craft itself shows craft itself represent the letter. Watch, then vase, vegetable. Okay. It's very easy to learn children. Right. This is hand and eye coordination राइट with the help of shapes. Then this is pattern. Here we can teach pattern. This is somewhat blending. मैम आपका परिचय दीजिए। Good evening, myself Shruti Singhani, teaching aids. मैम सुबह से जब लोग आ रहे हैं, टीचर्स आ रही हैं, मदर्स आ रही हैं, थोड़ा माइक करीब लाइए, किस किस्म के सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं? मोस्टली इस काउंटर पे दे आर आस्किंग कि ये सब बच्चों को कहाँ यूज होता है। जी। बेसिकली ये स्कूल में क्लासेस में यूज होता है। तो घर पे पेरेंट्स को ज्यादातर पता नहीं होता है। जी। यहाँ देख के दे आर गेटिंग एक्साइटेड कि एक्चुअली ये सब एक्चुअली में स्कूल में यूज होता है। एंड यस, ये सब स्कूल में वी टीचर्स मेक ऑल दिस क्राफ्ट, वी गिव किड्स टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज। इनसे इनका ग्रास्पिंग पावर बहुत फास्ट होता है। क्या मैम स्कूल्स इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रही हैं? नो, लेकिन अभी आई विल ट्राई कि बच्चों को ये एक्टिविटी हम देंगे तो ये बच्चों को एक्टिविटी करने देंगे। और इससे फायदे होंगे? हाँ, बच्चे का माइंड डेवलपमेंट और मोटर स्किल्स, उनका माइंड डेवलपमेंट होगा। मैम एक होम टीचिंग का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चों को स्कूल भेजना, किंडरगार्टन भेजना थोड़ा सा पेरेंट्स अवॉइड कर रहे हैं। तो रीजन कोविड एंड यू नो ऑल दोज रीजन जो अभी भी लोग भय है लोगों के मन में, क्या ये सब घर में भी इस्तेमाल हो सकता है? Yes, sir. It's definitely we can made at home and we can teach our students, our childs, kids. And this will make their learnings fast? Yes, yes. These are very easy to be made. These are normal cartons, bound with paper. जी कुछ कह रही थी? Easy to be made at home. These are mound boards. Simple mound boards. You get it in any stationery. You can cut it. पर मम्मी को मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। थोड़ा सा तो मेहनत अगर अपने बच्चे को सिखाना है तो आपको मेहनत, बट दिस आर द वेरी सिंपल टीचिंग एड्स यू आर मेकिंग। दिस टीचिंग एड मटेरियल्स यू गेट इट एनी स्टेशनरी, सिंपल माउंट बोर्ड, क्राफ्ट पेपर्स, tinted sheets, all these are the same. These are the Super. things which you get in schools basically. राइट, बाकी तो आप घर पे बना सकते हैं। एनी टाइम आप बना सकते हैं इसको घर। हाँ, सबसे बड़ी टीचर मम्मी जो होती है। बनाया आप चार्ट पेपर पे बच्चे को बना के भी करवा सकते हैं एक्टिविटी। दैट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको माउंट बोर्ड ही बस इच्छा होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, थोड़ा सा टाइम आपको देना है आपके बच्चे के लिए, देन ही इज हैप्पी एंड परफेक्टली लर्न एंड एक्सपीरियंस। चलिए, थैंक यू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी है जी। पेरेंट्स इजीली ये घर पे कर सकते हैं। ठीक ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के थीम पे हैं हम। हेलो मैम, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, क्या है ये आपका स्टॉल? करीब लाइए जी। activities related with fruits. There are some ready fruits. These are some activities. जी मैम, आपका नाम बताइए। Hello everyone, this is Asawari and this is our fruit and vegetable stall. As you can see, we have number of activities. जी First, they will identify the 3D fruits on there. ये Yeah, these जी are all the 3D fruits. And then this is a spin wheel. जी The student will spin the wheel like this, and if it comes under the arrow, so we'll ask some questions that what is this, and is it a vegetable or a fruit, and what color is it? Okay, now this is the very innovative activity actually. This is a you can 3 concept का combination है. So kid will learn the shapes to match their shadow. Okay, and the fruits
and the color. And now this is the sorting activity. Swapnali will let you know. तो ये अलग अलग स्टिक पर लगे हुए हैं। Yes. और They फिर क्या have to करना? sort the fruits according to the picture. अच्छा And this is elephant feeding activity. They जी। have to identify the shapes of the fruit जी and then say the name of the fruit and then feed the elephant. बहुत बढ़िया। And this is also one activity, taking out fruits from the tree. अच्छा It develops the pincer motor skill of students, and also it is used for arithmetic, for counting, addition, subtraction. बहुत बढ़िया। These are all our favorite vegetables. And there is a vegetable garden. This is Madhuri. इस शो किया है हमने वेजिटेबल गार्डन. Some vegetables grows under the ground and some vegetables grow above the ground. जी And हमने शो किया है वेजिटेबल मार्केट. जी ये सब वेजिटेबल हमने दिखाए हैं. जी। यहाँ पे आके लोग भावताव करते हैं ना? Yes. बड़े स्टोर में जाके भावताव कोई नहीं करता। एक टोमेटो जी हमने इससे यूज किया है एयर क्ले से. अच्छा एंड ये एक्टिविटी है जी। मॉडल हमारा हम्म। ये भी अबाउ द ग्राउंड है एंड अंडर द ग्राउंड. तो हम बच्चों से एक्टिविटी करवाते हैं कि अबाउ द वेजिटेबल्स है क्या अंडर द वेजिटेबल्स है. बच्चा ये अबव द ग्राउंड है ये। अबाउ द ग्राउंड. तो ये बच्चे ने जाके लगा दिया। ठीक है। ये है सॉइल में ये पत्ता गोभी फूल गोभी है ये कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर है। ये मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है फूल गोभी की सब्जी। वाह। एक्टिविटी है मैचिंग कलर. जी ओके सो यू हैव टू जस्ट मैच। एंड ये शैडो एक्टिविटी है. जी रिफ्लेक्शन. इस बच्चों से हैंड मोटर स्किल एंड सेंसोरियल डेवलपमेंट एंड विजुअल डेवलपमेंट. ठीक है। ये सब डेवलपमेंट्स होते हैं। एंड एक मैचिंग शेप्स जी जी एंड आइडेंटिफाई कलर्स एंड वेजिटेबल्स. बहुत बढ़िया। मैम ये कुछ एक्टिविटी है या जो भी विजिट करेगा वो संतरा खा पाएगा ऐसा कुछ? एक्टिविटी भी है, शो भी किया है हमने. अच्छा दिस इज क्रैब. अच्छा ये क्रैब है। अच्छा एंड एक ग्रोथ सॉइल में ग्रोथ ऐसे शो किया है. ठीक है। एंड एरियल वेजिटेबल्स. बहुत बढ़िया। दिस इज द स्टोरी ऑफ शबरी. जी शबरी. अच्छा शबरी की कहानी। बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। जी Let's move on to the important area of education, that's the language. लैंग्वेज थी। जी Right? So they have displayed all the activities related to the language, how to teach phonics, जी how to make sure that they are, when they start writing, what are the activities that we should take to make sure that they improve the hand and eye coordination, gross and fine motor skill, pincer motor skill, so that whenever they are holding the pencil, तो वो grip आ जाए. ना मम्मी को मेहनत करना पड़े, ना टीचर को मेहनत करना पड़े कि कैसे लिखना है. जी। They already know कितना प्रेशर देना. और बच्चा पिटे भी कम, पिटता बहुत है ये टाइम पे जब लिखना शुरू करता है। अभी पीट नहीं ये स्कूल में नहीं लेकिन घर पे तो माता पिता को पूरा अधिकार है। घर पे अलाउड है, फ्री हैंड है. फ्री हैंड है। बिल्कुल सही बात। So these are the students of जी। phonics corner. जी Let's welcome them. जी हेलो मैम। And I will ask the child what is the sound of A, and what is the sound of B, B, C, K, and this is 3-letter word activity. जी When I join P to N, it becomes pen. When I join M to N, it becomes man. जी। When I join T to N, it becomes Ten. ten, like this. ओके And this is phonogram activity. TH phonogram. 3 थम थंडर बात। PH phonogram. And these are all crafts related to about जी हेलो जी 3-letter word
odd family. This is honey bee activity. So dot to odd, this is dot, hop to odd, dot, hop to odd, the odd is sensorial activity, sir. When I ask the question to children, so ये मतलब जी पहचानना है उनको, जी। then वो ड्रॉ करके बताएंगे आपको। तो बच्चा ड्रॉ करेगा ऐसे जी। Yes, sir. जी ड्रॉ करेगा। जी हाँ। दिस इज फोनोग्राम एक्टिविटी सर। सी के वर्ड, डक, ट्रक, फ्रॉग, लॉक, क्लॉक। थ्री लेटर वर्ड एक्टिविटी सर। म एंड, मैड, क एंड, कैन, फ एंड, र एंड, म एंड। दिस इज ऑल फैमिली। सन, और उसके बाद फिर जैसे जैसे इसको सन, हाँ, फन, फन, बन, रन। रन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे और मैम अपना परिचय दीजिए। जी। हाँ हाँ This is uppercase as well as lowercase letters. हाँ Where we can use as a missing letters also. We can जी। take out some letters from here, and we can use as a missing letters also. Before and after concept. जी। ऐसा। This is uppercase letter and lowercase letter buckets, where we have to mix all the alphabets, and the child will sort out the uppercase and lowercase letters. This is unfamily words. We can use rat, pat, mat, fat, like this. This is also a basket. It's an ice cream basket where we have A to Z letters over here. And this is also unfamily words. When we are joining up F for to un, it's become fun. Right. When we join N. So these are more ways of teaching language and phonics, most importantly. Words, phonograms. This is the story of the lyrics over there. The ugly duckling over there. And the big fat hen over here. And these are the words. See the cat, eat the the fish. And this is a beautiful shark. SH word. Shark. It's open about. Same here. It's a baby shark over here. It's also open. This is बहुत word, बढ़िया। SH word. Shark word. It's open like this. Ship, shark, shell, sheep. बहुत बढ़िया मैम। मैम जिस ये जो चीज़ें हैं ये स्कूल में क्या प्री प्राइमरी या फिर उसके पहले पढ़ाई जाती हैं, इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, या ये भी इसमें भी कुछ नए तरीके हैं? और बहुत सारे नए तरीके होते हैं। मोस्टली टीचर्स बहुत सारे यूज करते हैं, जैसे सेंसोरियल, पेंसिल ग्रिपर, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग को डेवलप होती है। इसमें बहुत सारे क्ले से करते हैं, सैंड से करते हैं, क्रेयॉन, पेंसिल, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूज करते हैं क्रिएटिव। और अगर ये चीज़ें स्कूल्स इसको अपनाएं तो सिखाना आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्चुअली बच्चे एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। खेलना, कूदना और ये सारी एक्टिविटीज करना बहुत पसंद होता है, इसलिए मोस्टली हो सकता है। One more activity, sir. जी। Open, close, open, close. ये भी बच्चा समझता है। Big and small also. Baby shark, this is mama shark. ये बड़ी शार्क मतलब मम्मी और छोटी शार्क मतलब बेबी शार्क। Shark है, हाँ baby shark है. हाँ, तो मम्मी कभी भी चाहे तो खा सकती है बच्चे को, ये भी पता चल जाता है। चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Okay, after language, let's जी। go to the extra lessons. Extra lessons means like community helpers है, opposites है, shapes है, transport है, then you can see the traffic signal which is very important. जी We should teach them. हाँ, नागपुर शहर इसमें बड़ा मशहूर होते जा रहा है Right. सिग्नल तोड़ने में। कम होंगे। जी We need to teach this. जी, बहुत बढ़िया। So let's meet the table owners. जी, हेलो मैम, मैम अपना परिचय दीजिए। Myself Sulma Sharma, हम्म and we decorate extra lesson plan. This is shape models. This is rectangle, square. So students identify the shapes and play area. हाँ, This is- दैट्स देयर फेवरेट एरिया, Yes. प्ले एरिया। Yes. जी Because today हमें आज के दिनों में बच्चों को प्ले वे एक्टिविटी से ही पढ़ाना है। बिल्कुल। एक्टिविटी
नहीं है, जितना हम उनको खेलते हुए दौड़ते हुए पढ़ा रहे हैं, समझा के एक्टिविटी के साथ, वही आजकल जरूरी है, क्योंकि हमें बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम कम करना है जी। होता है ऑडियो विजुअल भी दिखाते हैं क्लासेस में, लेकिन वो में वन डे बिल्कुल, बिल्कुल। प्ले एरिया होना, ये नंबर एक्टिविटी है जी। काउंटिंग एंड नंबर, remove here and place it here. This is our teaching aids, shapes teaching aids. This is our transports. This is traffic signals, जी community helpers, animals and their young ones. जी, बहुत बढ़िया। Next, Neha ma'am. हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो मैम, आपका नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम नेहा यादव है। जी मैं आपको शेप्स की एक्टिविटी, अपोजिट वर्ड्स की एक्टिविटी बताना चाहती हूँ। जी ये शेप्स की एक्टिविटी है। फाइंड आउट द शेप एंड पुट इन साइड लाइक दिस, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये स्क्वायर शेप्स हैंगिंग है, जी ये भी अपन बच्चों को दिखा सकते हैं। जी। सेकेंड, शेप अरेंज करना, हमें कैसे शेप, यहाँ शेप से और उसको हमें अरेंज करना है। जी। ये बच्चा खुद लगाता है। ये खुद लगाता है, हम बस उनको ये शेप्स करके रखे हैं और डायग्राम बना दिया है, वो खुद अरेंज करके अपने को बताएगा बहुत बढ़िया, लाइक दिस। बहुत ये अपोजिट वर्ड की एक्टिविटी है। जी। क्लोज, ओपन। पेन, डे, नाइट। वेरी नाइस। ये भी अपोजिट वर्ड की एक्टिविटी है। जी। और ये एक्शन एक्टिविटी है सर। रन स्लो, जंप स्लो, रन फास्ट, रन स्लो एंड स्टॉप। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। Super. Thank you so much, ma'am. It was a great lesson. Thank you so much. Okay, after extra, let's move to the table Hmm. which has been awarded the first prize. Mm-hmm. Rise and shine. So it's all about seasons. जी So how are you going to teach the seasons to the children? Along with that, सिर्फ सीजन नहीं सिखाना है हमको, उस सीजन में क्या क्या चीजें होती है, कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, उस सीजन में क्या पहनना चाहिए. So everything has been taught by this. So let's meet the table owners. हेलो मैम। आई एम सोनल। वो जो बच्चा रो रहा था वो आप ही का है? जी। Inspiration, no, he is still enjoying this activity. राइट, आई कैन सी दैट। जी मैम, बताएं। Let me make you short tour. It's our season theme now. It's a story. Let's begin with this beautiful story. It's a story of Ganesha, the race around the world. So they know, like they live in Kailash Parvat. जी. But what is Kailash Parvat for them? So I created a small home model for them. So it's a snowy, it's a home of Ganeshas where he lived with his family, Shiv, Papa Shiv, and Parvati Ma, and a brother. है ना? कार्तिकेय। Kartikeya. Yeah, so they will know the idea of their, like we have house, they also have their family. And what one day Parvati Ma bought a mango. So they started a race and Kartikeya just zoomed out. And what? The smart Ganesha make a round around of his parents. And he got a blessing like Mama Papa, you told me make a round of world, whole world to me. So I won the race, but Kartikeya felt bad. So he just shared his Mango. with Kartikeya. Yeah, it's such a beautiful story. So like in family we know each other's birthday, anniversaries. So it also has when it will be Ganesh Chaturthi. On 2024. It's on 7th September. Yeah. When is Shiva's birthday? When is Navratri? It's all mentioned here. Okay. So it's like a family calendar with storyline. So which story you? Okay. So it's beautiful for them. Mm-hmm. It's a very like
activity for them, eye-catching activity. Like they have to hold this stone and they have to take a one by one and The cotton and have to put it in the bottle. so it will in the end it will make a beautiful snowman. Yeah, is it? They loved it. Like it helps to improve fine motor skill, muscle skill, with concentration, and they just loved it. Yeah, and this is a hungry. He's a very hungry penguin. We have to feed him. So they have to take a ball of cotton and they have to feed him. It's just a simple activity. And rather than paintbrush, here we use dropper. Because it's tough for them to hold paintbrush. Right. And dropper is just a fun activity. They have to just pump it and feel the color. So it's a more interesting for them. No? And here we have a knowledge of weather, how trees are changing color in this weather. No? And it's the most interesting activity for them. It's a sensorial bottle. Like we have 5 senses. Right. In this one, we have to use eyes. They will look and think how does weather changes. Each weather is different from each other and how. So in this, when it's snowy and cloud are there, it's a winter time. In the winter time, we have Santa Claus also. And when leaves are changing color, it's autumn. And when it's a bloom outside, it's a spring. And when the sun is shining, it's a summer. So they will know clear idea about it. And another activity, they have to hang a cloth. It's a rainy season activity. They have to hang a cloth there. So just to make more and more interesting for them. No? Now when I pass on to Gita, Gita will tell you further. हेलो, बताइए मैम आगे कौन से समर सीजन की क्राफ्ट्स है जी जैसे छोटे बच्चों को हम दिखाकर समझा सकते हैं समर सीजन के बारे में, क्या खाना है, क्या पहनना है, जी क्या अवॉइड करना है जी और ये एक्टिविटीज है. दिस इज विंटर सीजन क्राफ्ट कैलेंडर. जैसे महीने में विंटर सीजन आता है जी व्हाट वी वेयर विंटर सीजन एंड क्या खाना चाहिए, कौन सी सब्जियां ग्रो होती है विंटर सीजन में, जी फ्रूट्स ग्रो होते हैं और कौन से फेस्टिवल्स आते हैं विंटर सीजन में. जी जैसे क्रिसमस आता है, दिवाली, मकर संक्रांति, जी रिपब्लिक डे. जी और विंटर सीजन में क्या प्रिकॉशंस लेनी है. जी मैम कोका कोला तो किसी भी मौसम में नहीं पीना चाहिए, है ना. सरकार भी पता नहीं कब जागेगी, बंद करेगी नहीं, सिर्फ अपना फायदा देख रही है सरकार, है ना. बच्चों के बारे में सोचना चाहिए सरकार ने. ठीक है जी जी सीजन गेस करने हैं कौन से है जी उसके हिसाब से ये बिंगो कार्ड्स पहचान के लगाने हैं. जैसे ये बच्चों की एक्टिविटी की है, ये रेनी सीजन की एक्टिविटी है. जैसे ये मतलब ये अम्ब्रेला, जंग, रेनकोट जी देख के बिंगो कार्ड्स एक्टिविटी करते हैं बच्चे. वेरी नाइस. एंड समर सीजन जी सीजन में क्या खाना है, मतलब गॉगल लगाते हैं. जी मैम नागपुर में तो गॉगल ही नागपुर में तो कपड़ा भी लगाना पड़ता है ना. गॉगल से कुछ नहीं होता नागपुर में. ठीक है, वेरी नाइस मैम. आई थिंक यू ट्रूली डिजर्व्ड दिस प्राइज ऑफ योर्स. ट्रूली डिजर्विंग. जी कुछ बाकी रह गया. जी 2 ट्रीज की स्टोरी है. ठीक है. जी ये 2 पेड़ हुआ करते थे. रिवर जा रही है जी there were 2 trees near a river. The small sparrow was passing by that way. This is story है. जी Story के लिए craft. ओके. मतलब इस माध्यम से भी बच्चों को आप सिखा सकते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना. थैंक यू सो मच. सुपर मैम. आई थिंक दिस हैज बीन अ ग्रेट जर्नी ऑफ क्रिएटोफोरा, है ना. और हम फिर से एक बार अवंती मैम से बात करेंगे. मैम अब चूंकि क्रिएटोफोरा
एक पूरा का पूरा 10 साल हो गए, ये 10th एडिशन है, 10th एग्जीबिशन है। मैम अब क्या आगे क्या, क्योंकि क्रेटाफोरा में स्टॉल्स का लगना, वहाँ पर एग्जीबिशन में पेरेंट्स का आना, टीचर्स का आना, बाकी स्कूल्स से भी कौन कौन आया मैम? ये 2 दिनों में किस किस्म के लोग आए? मोर देन 70-80 स्कूल्स और हर एक का हमने एक गाइड भी लिया है कि उनको कैसा लगा एग्जीबिशन। जी। सबने कहा है कि उनके टीचर्स को इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी देखने को मिले, सो दैट इसी क्रिएटिविटी को वो अपने क्लासरूम में भी यूज़ करें। सो आई ऑलवेज फील कि ये अभी हर साल अलग अलग क्रिएटिविटी उनको देखने को मिलेगी, हर साल ये सब चीज़ें बढ़ने ही वाली है। तो डेफिनेटली, और मुझे हमेशा लगता है कि ये सिर्फ टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, ये मदर ट्रेनिंग कोर्स भी है। ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि इफ़ यू आर थिंकिंग दैट ओके मुझे अभी मम्मी डैडी बनना है, तो भी उनको ये ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइट फ्रॉम द वूम ऑफ अ मदर आप ये ट्रेनिंग, यानी बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम जैसे आज के वक्त में मैम हम देख रहे हैं कि मदर्स भी काम कर रही हैं। हाँ। और उन्हें रोज सुबह जल्दी होती है बच्चे को स्कूल जाके बस ड्रॉप करने की, है ना, क्योंकि उनको भी दिन भर भागना है, काम करना है। मैम क्या ये जो मेथड्स हैं पढ़ाने के, इसीलिए शायद एनईपी में जो बदलाव आया वो वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए वो लेकर आए। मैम आगे आप और चेंजेस देख रही हैं वक्त के साथ? हो सकते हैं, लेकिन चेंजेस कितने भी हो तो भी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे लगता है लव एंड पेशेंस। उसमें कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो हम लोग उनसे ऐसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं जो फ्यूचर टीचर्स है, जिनमें उनका प्यार भी बढ़े और पेशेंस भी बढ़े। तो पेशेंस के लिए अलग अलग एपरेटस होते हैं, तो वो स्लो मोशन में हमको लिटरली करने पड़ते हैं, सो दैट उनका पेशेंस बढ़े, क्योंकि पेशेंस इज द की। So this teacher training is not only going to help the teachers but the mothers, would-be mothers, and even मेरे यहाँ तो ऐसे है। जी कुछ कह रही थी आप? हाँ, so एक्चुअली मेरे यहाँ अभी टीचर्स ही नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स भी है। सो ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं हमको भी, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी थी उस हिसाब से अब तो नहीं हम सिखा पाएंगे। सो हमको भी पता करना है कि नए जनरेशन में कैसी टीचिंग मेथडोलॉजी है। So they are coming here, they are learning. मेरे यहाँ 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 2 which are like about 60, but still they are eager to learn what Montessori is. Ma'am, one last message from Cretafora, from toddlers, teachers, Montessori Teachers Training Institute. One last message. So I always feel कि age should not be a barrier whenever you are learning something. Right from the womb to the tomb of the person, he should always keep on learning, and he should explore the new methodologies. He should see कि how I can improve, how I can make a good citizen. So हम लोग अगर अच्छे चीज़ें सीखेंगे एज अ टीचर, हम बच्चों को देंगे, और अल्टीमेटली एज अवर नेशन, सो वो इसी से नेशन बनने वाला है। सो वी आर मेकिंग द फाउंडेशन ऑफ दैट नेशन। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट जॉब। मैम आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें। हर साल क्रेटाफोरा को लेकर एक्साइटमेंट रहता है टीचर्स के मन में, स्कूल्स के मन में कि कब क्रेटाफोरा का एग्जीबिशन लगे और यहाँ पर आकर ऐसे इनोवेशंस देखने को मिले। उम्मीद है कि अब अगले जो 11वां साल है वो इससे बड़ा होगा। जो अध्याय है क्रेटाफोरा का वो एक और बड़ी जगह पे होगा। 2 कस्तूरबा हॉल हैज़ बीन वेरी लकी फॉर यू। यहाँ पर अच्छी भीड़ लगती है और उम्मीद है कि आप इससे बड़ी जगह जाएंगे और ज़्यादा बड़ा एग्जीबिशन होगा। और एजुकेशन की जो ज़रूरतें हैं, स्पेशली प्री प्राइमरी और छोटे बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप और नए मॉडिफिकेशंस लेकर आएंगे इन द मेथड्स। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अवंती जोधपुरकर मैम से बात हुई, मुलाकात हुई। एग्जीबिशन में आपने देखा कि कैसे एक मॉन्टेसरी स्कूल अपना बेनिफिट्स ले सकता है। जो टीचर्स यहाँ पर नहीं आई हैं, जो प्रिंसिपल संडे के दिन जिन्होंने आराम को इम्पोर्टेंस दिया, आपको भगवान बचाए। आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भगवान बचाए और उनके माता पिता तो आपको बचाएंगे, इसका विश्वास मुझे तो नहीं है। लेकिन फिर भी कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर आप इस एग्जीबिशन को रिवाइंड करके पूरा देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि किस किस्म से
आप बच्चों को कुछ बेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप बच्चों को कोई चीज़ समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अच्छा, मैं छोटा था तब राइटिंग में बड़ी दुविधा आती थी, प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आता था और बहुत पिटता था मैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के बच्चे लकी हैं क्योंकि उन्हें स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, धन्यवाद क्रिएटिफोरा जैसे एग्जीबिशंस का, धन्यवाद टॉडलर्स मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, कि वो टीचर्स को तैयार करते हैं जहाँ पर वो आते हैं और बचपन से ही बच्चों को ऐसी बारीक तरीकों से एक्टिविटी से सिखाते हैं जिससे उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिल जाती हैं। जो महिलाएं घर पर बैठी हैं और जीवन में अपना करियर बनाना चाहती हैं, अब उनको ऐसा लगता है कि घर से वो निकल सकती हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं, अगर वो टीचर बनना चाहती हैं तो टॉडलर्स मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको इस किस्म से तैयार करता है कि कल जाके जब आप किसी स्कूल में नौकरी के लिए जाएं तो आप पूरा तैयार होकर जाएं, है ना। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तीसरी और सबसे प्रबल इम्पॉर्टेंट बात, जो क्रिएटिफोरा जो एग्जीबिशन था वो सिर्फ स्कूल्स और टीचर्स के लिए नहीं था, वो मदर्स के लिए भी था, जो इस वक्त सुबह बस इंतज़ार करती हैं कि कब बच्चा स्कूल चला जाए। ऐसा ये भावना जो है वो मुक्त होने वाली भावना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ का जो रोल है वो जीवन भर का है और अगर माएँ अपने करियर से 2-3-5 साल त्याग भी ले लेंगी तो वो एक अच्छे बच्चे को तैयार करेंगी और एक अच्छा बच्चा एक अच्छा देश, एक अच्छा समाज बनाएगा। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप इसे शेयर करने की भी जिम्मेदारी लेंगे। जिंदा रहें। जय हिंद।